का खोया हुआ अवसर। प्यार एक मायावी भावना है जिसका अनुभव हर किसी को नहीं होता। इसमें हमें एक साथ खोए हुए और जीवित होने का एहसास कराने की शक्ति है। ये उस प्यार की कहानी है जो कभी होना ही नहीं था। एक शाम मैंने खुद को रेलवे स्टेशन के बाहर एक दोस्त का इंतजार करते हुए पाया। हमने बाहर घूमने की योजना बनाई थी और मैं जल्दी पहुंच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे गुजारा जाए, इसलिए मैं स्टेशन के पास ही इधर उधर टहलने लगा। तभी मेरे जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मेरी नजरें स्टेशन पर घूम रही थी और देख रही थी कि क्या मेरा दोस्त अभी तक आया था या नहीं। और तभी मैंने उसे देखा, एक लड़की जिसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही मैंने उसे देखा तो समय मानो रुक गया। उसका मासूम चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें और वह दिव्य मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी से मेरा दिल जाग गया। क्या ये प्यार था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि मेरा दोस्त देरी से ही आए, क्योंकि मैं उस लड़की को देखने और शायद उससे बात करने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। मैं उसका नाम जानने, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आगे कैसे बढ़ूं। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, ये आशा करते हुए कि वो मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही वो जाने लगी, मैंने उसे रोकने, उससे बात करने, उसे अपना दोस्त बनाने और दिल में बंद भावनाओं को प्रकट करने की ठान ली। हालांकि सवाल बना रहा, कैसे? इस प्रश्न ने मुझे बेचैन कर दिया, बहुत अधिक बेचैन कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहां हूं। वो आवाज की ओर मुड़ी और मुझे एहसास हुआ कि उसका नाम प्रिया था। मैं उसका नाम जानकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस लड़की को धन्यवाद दिया जिसने उसे उसके नाम से पुकारा था। नए दृढ़ निश्चय के साथ मैंने प्रिया का पीछा किया, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जाने वाला था, मेरा दोस्त आ गया। मैं एकदम गुस्से से जैसे उबलने लगा। अब मैं क्या करता? मैं अपने आप को कैसे माफ कर सकता? जब मैं इन सवालों पर विचार कर रहा था, प्रिया मेरी नजरों से ओझल हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा दिल टूट रहा। ये एक सपने जैसे था और जब आखिरकार मैंने अपनी आंखें खोली तो सपना टूट चुका था। मैं अपने दोस्त के साथ चला गया, लेकिन मेरे विचार उसी में डूब गए। मेरा दिल जाने को तैयार नहीं था। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा कि वो तो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उसको दूर से ही पहचान लिया। मैं अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। मेरे दोस्त ने एक नई लड़की की ओर इशारा किया, लेकिन मेरे ख्याल अभी भी प्रिया पर ही थे। मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था। आखिरकार मुझे पता चला कि वो हमारे कॉलेज में कुछ ही दिन पहले आई थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। खैर, कुछ ही दिनों में मैंने किसी न किसी तरह कुछ बातों में उसकी मदद करके उससे दोस्ती कर ली। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो समय मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। हमने कई दिन एक साथ बिताए, हंसते, बातें करते और भी अच्छे दोस्त बन गए। फिर भी मुझ में अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का साहस नहीं था और वह भी उतनी ही झिझक रही थी। मुझे अस्वीकृति का डर था,
मैं उसे खोना नहीं चाहता था। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती को 2 साल बीत गए और स्नातक की पढ़ाई भी पूरी हुई और हम दोनों को अलग अलग कंपनियों में नौकरी मिल गई। एक दिन आखिरकार मैंने अपने दिल की बात कहने का निश्चय कर लिया। मैंने उसे फोन किया और हमने एक मुलाकात तय की। जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और वो वहां थी, उसी पोशाक में, उसी दीप्तिमान मुस्कान के साथ, मानो यह पहला दिन था जब हम मिले थे। जैसे ही हम एक दूसरे के सामने बैठे, मेरी सांसें रुक गई। कुछ देर तक हमने कॉफी पीते हुए इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर मैंने निर्णय ले लिया कि अपने मन की बात उसको बता दूंगा। जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, वो बोल पड़ी, मोहित, आज मैं तुमसे एक खास बात कहना चाहती हूँ। मैं ये खबर सबसे पहले तुमको ही बता रही हूँ। इससे पहले कि वो कुछ आगे कहती, मैंने भी उसको रोककर कहा, रोशनी, आज मैं भी तुमसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जिससे शायद हम दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाए। उसने मेरी आगे की बात सुनने से पहले ही अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी है और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुमको एक दिन पहले से ही हमारे घर में आ जाना होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे होने वाले पति अमेरिका में इंजीनियर है और 1 महीने के बाद मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया और मैं हक्का बक्का बस कभी उस कार्ड को और कभी उसके चेहरे को ही देखता रहा। एक पल में ही मेरे सारे सपने बिखर गए थे और मैं एक असहाय उसके सामने बैठा था। उसने बस इतना कहा, हाँ तो आप बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे? नहीं, कुछ खास नहीं। वो कंपनी में मेरी तरक्की हो गई है। मैं तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल सका। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहता, उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपना पर्स लेकर लहराती हुई कॉफी हाउस से बाहर चली गई। तो मेरे दोस्तों, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कभी देर मत करना, अन्यथा आप खुद को अधूरे सपनों की दुनिया में फंसा हुआ पा सकते हैं, जहां प्यार रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।